इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जैसे कि कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, कभी ये एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं और कभी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना कि मेरे पे यहाँ पर एक कीटोन मॉलिक्यूल है ऐसा, और इसके रिएक्शन में करा रहा हूँ एक न्यूक्लियोफाइल से, मतलब स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस कार्बन पे। अब जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन से और 2 एल्काइल ग्रुप से। अब ये 5वां बॉन्ड बनने जा रहे हैं। तो जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो कोई पुराना बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड वो टूटता है जो कि क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे ऑक्सीजन पे। किसके, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड है ना, उसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन है, इस पर लगा हुआ था ऑक्सीजन एक, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा आर आर, और एक नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया हमारा, और जो एक बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस कार्बन पे, ये कार्बन जो लगा हुआ है, इस पर अगर इन दोनों में से अगर कोई लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप मतलब ये होता है कि जिस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, या कोई हेलाइड है। ठीक है, हेलाइड स्पेशली कौन, जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ठीक है, आयोडाइड है, इन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर कोई लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, यानी कि ऐसे कोई एटम है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जिन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, तो क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो होता है ऑक्सीजन पे, वो माइग्रेट करता है वापस से कार्बन पे, मतलब कार्बन से वापस ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। और जैसे कि मैंने कहा, कार्बन अब नया बॉन्ड बनाएगा कोई, तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो कार्बन उस ग्रुप के साथ बॉन्ड तोड़ देगा जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा बॉन्ड टूटने के बाद। पर क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल मतलब कार्बन, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो क्योंकि इस पर नेगेटिव स्टेबल नहीं होता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो O का नेगेटिव चार्ज है वो O पे ही रहेगा, और बाद में क्या होगा कि जो O नेगेटिव है वो सॉल्वेंट से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सॉल्वेंट रिएक्शन हमें पता है हम सॉल्वेंट में कराते हैं, तो सॉल्वेंट में H+ आयन होगा, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये H+ ले लेगा O आपका, तो यहाँ पर बन जाएगा OH, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R था, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप के पास ये 2 R थे, है ना, अभी भी 2 R है, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, ऐड। इसी वजह से कहते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आया न्यूक्लियोफाइल और वह ऐड हो गया, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक R हो, दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यहाँ पे देखो एक R है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंपाउंड हो गया, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, एक एल्काइल हो गया, और एक यहाँ पर हेलाइड है, या फिर कोई OR हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कराने इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन, O पे होता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे होता है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला कहाँ अटैक कर देगा, पॉजिटिव वाले पे, तो अटैक होगा। अब जैसे ही कार्बन का नया बॉन्ड बन रहा है, तो जब भी कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो पुराना टूटता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा, C है, इस पर 2 R, सॉरी एक Cl, एक R एक Cl है, और यहाँ पर आ गया एक नया हमारा यहाँ पर कौन, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हो गया O नेगेटिव, O पे चले गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे चले गए। अब जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है वो वापस से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये माइग्रेशन तभी हो पाएगा जब कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप हो, मतलब ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट हो उस कार्बन पे जो कि जिस पे कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। अब जैसे कि मुझे दिख रहा है Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं ना। तो ये तो स्टेबल होता है Cl पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ माइग्रेट करेंगे। अब जैसे कार्बन कोई नया बॉन्ड बना रहे हैं तो पुराना टूटेगा ना, तो जो कार्बन और हेलोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन है वो वापस से चले जाएंगे किस पे, यहाँ पर
वो हेलोजन लेके चला जाएगा। कार्बन क्योंकि नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो जब भी कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमेशा एक बॉन्ड टूटता भी है, ठीक है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलके हैलाइड को। तो यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया R और बचा यहाँ पर कौन, न्यूक्लियोफाइल, और हमारा साथ में निकल गया यहाँ पर ये हेलोजन। तो अगर आप यहाँ देखोगे ओरल रिएक्शन में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, ये हैलाइड था, हैलाइड की जगह पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह ले ली। जबकि ऊपर क्या हुआ था, ऊपर देखोगे आप तो यहाँ पर 2 R लगे हुए हैं, एक R, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये ओवर राइटिंग ज़्यादा हो गई है, तो एक R ये रहा, एक R ये रहा। यहाँ पर भी देखो एक R ऐसे ही प्रेजेंट है, साथ में न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, कोई भी गया नहीं है बाहर। जबकि यहाँ क्या हुआ है, देखो इस हैलाइड की जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, जब भी कार्बनल कंपाउंड है, अगर उस पर दोनों R होंगे या फिर एक R एक H होंगे, तो वो हमेशा क्या दिखाएगा यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूट ये हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। और जब भी कार्बनल कंपाउंड पे एक R ग्रुप होगा और यहाँ पर कोई Y ऐसा ग्रुप है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मतलब जब भी कार्बनल कंपाउंड में कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, लिविंग ग्रुप मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो Y है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय न्यूक्लियोफाइल।